अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा तलबात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपकी उर्दू टीचर शमीम ताहिर और उर्दू मज़मून में आज हम करेंगे तफ़हीम। आज हमारा तफ़हीम का जो उन्वान है वो है अजनबी पर भरोसा। तलबा तलबात, इस तफ़हीम में आपके लिए एक पैगाम, एक नसीहत पोशीदा है और जब आप इस तफ़हीम को पढ़ेंगे तो आपको भी ये तफ़हीम बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक सबक आमोज़ तफ़हीम है और आप इससे ज़रूर कोई ना कोई सबक हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तफ़हीम। तलबा तलबा, तफ़हीम शुरू करने से पहले आपको चंद तदरीसी मकासद बताए जाएंगे। इन तदरीसी मकासद का जानना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप सब तवज्जो और गौर से सुने कि ये तदरीसी मकासद क्या हैं। तो सबसे पहले है इबारत पढ़कर सवालात के जवाब लिखने के काबिल हो सके। तो अब आप देखिए कि तफ़हीम के सवालात के ज़रिए हमारी अक्ल, दानाई और समझ का इम्तिहान लिया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दिए जाने वाले सवालात के जवाब लिखने से पहले आप तफ़हीम को 1 या 2 मरतबा अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि तमाम अहम बातें और नुकात आपको अच्छी तरह से समझ आ सकें। इससे आपके सोचने समझने की सलाहियत में भी इजाफ़ा होता है और आप अपनी ज़हानत का भी बाखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है इबारत में शामिल तख्लीकी काम को अपने अल्फाज में लिख सकें। देखें, तफ़हीम में शामिल सवालात में एक सवाल ऐसा भी होता है जिसमें आपकी राय तलब की जाती है, तो ये सवाल बहुत ही अहम होता है। इस सवाल का जवाब आपने बहुत सोच समझकर और बहुत ही अच्छे तरीके से तहरीर करना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप तफ़हीम को बगौर पढ़ें और अपनी राय को बहुत ही अच्छे तरीके से तहरीर करें। इससे भी आपकी अक्ल और दानाई में इजाफ़ा होता है और आप अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा जवाब तहरीर कर सकते हैं। तो ये थे तफ़हीम से मुतालिक चंद अहम तदरीसी मकासद। उम्मीद है कि आप इन तदरीसी मकासद को जहन में रखते हुए तफ़हीम के सवालात के जवाब तहरीर कर सकेंगे। तफ़हीम में सबसे पहले आपको इसके मायने बताए जाएंगे। उसके बाद तफ़हीम से मुतालिक चंद तवज्जो तलब बातें भी आपको बताई जाएंगी, जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले तफ़हीम के मायने। तफ़हीम के मायने हैं फ़हम, शऊर और समझ। फ़हम का मतलब है अक्ल और दानाई, यानी अपनी अक्ल और दानाई का इस्तेमाल करना। इसके बाद है शऊर। शऊर का मतलब है पहचान, सलीका और अक्ल। और इसके बाद है समझ, यानी अपनी अक्ल का सोच समझ कर इस्तेमाल करना। तो तफ़हीम के मायने हुए। तफ़हीम के सवालात के ज़रिए हमारी फ़हम, शऊर और समझ का इम्तिहान लेना। आपके सामने देखें, एक इबारत होती है। इबारत को आप पढ़ते हैं और फिर इबारत से मुतालिक चंद सवालात आपको दिए जाते हैं, जिनका जवाब आप अपनी अक्ल और दानाई की मदद से तहरीर करते हैं। तो ये है तफ़हीम के मायने। आप शुरू करते हैं चंद तवज्जो तलब बातें तफ़हीम से मुतालिक। तो सबसे पहले है, दी गई इबारत को अच्छी तरह पढ़ा जाए। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके 2, 3 या 4 पैराग्राफ होते हैं। उन पैराग्राफ को आपने 2 या 3 बार लाजमी पढ़ना है और जब आप अच्छी तरह से उस इबारत को पढ़ लेंगे तो आपको वो इबारत समझ में आएगी।
उसके बाद है इबारत से मुतालिक सवालात के जवाबात का खाका जहन में तैयार कर लें। अब आपने जो इबारत पढ़ी है उससे मुतालिक आपको जो सवालात दिए गए हैं उनकी जवाबात का खाका आपने पहले अपने जहन में तैयार करना है। उन सवालात के जवाबात आपने अपने जहन में पहले सोचने हैं और तैयार करने हैं। फिर है जवाबात अपने अल्फाज में लिखें। तफ़हीम में हमेशा जहाँ तक मुमकिन हो जवाबात अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। आपने ये नहीं करना कि इबारत में जो जवाब दिए गए हैं उन इबारत को आप वैसे ही लिख दें। आपने कोशिश करनी है कि उन जवाबात को आप अपने अल्फाज में तहरीर करें। उसके बाद है जवाब मुख्तसर हों और बात को दोहराने से गुरेज करें। आप तफ़हीम से मुतालिक जो जवाबात तहरीर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तवील ना हो, मुख्तसर हों और बात को दोहराने से गुरेज करें। बार बार एक ही बात को आप ना लिखें, इससे आपका जवाब अच्छा नहीं लिखा जाएगा। तो इसके लिए बेहतर है कि जवाब मुख्तसर हो और किसी भी बात को बार बार ना दोहराएं। फिर है ऐसा सवाल जिसमें आपकी राय तलब की गई हो, सोच कर लिखें। तफ़हीम में एक ऐसा सवाल भी दिया जाता है जिसमें आपकी राय तलब की जाती है, तो उस सवाल का जवाब आपने बहुत सोच समझ कर लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने तफ़हीम में ऐसे ही लिख के तो उसका जवाब मुकम्मल कर देना है। आपने सबसे पहले जब आपकी राय तलब की गई है तो सबसे पहले आपने जहन में उस सवाल का जवाब सोचना है। उसके बाद आपने उस सवाल का जवाब तहरीर करना है। उसके बाद है तमाम जवाबात खुश खत तहरीर करें। खुश खत का मतलब है साफ सुथरी लिखाई और ऐसी लिखाई कि जो बासानी पढ़ी जा सके। तो जब भी आप पैराग्राफ के जवाबात लिखें तो हमेशा खुश खत यानी अच्छी लिखाई में तहरीर करें ताकि पढ़ने वाला बासानी आपके जवाबात पढ़ सके। तो ये थी तफ़हीम से मुतालिक चंद तवज्जो तलब बातें जो आपको बताई गई हैं और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तलबा तलबात, आपके सामने एक तस्वीर दिखाई जा रही है। अब आपने गौर से देखना है कि इस तस्वीर में क्या मंजर पेश किया जा रहा है और ये तस्वीर आज की तफ़हीम का हिस्सा है। ठीक है, तो अब आप देखें कि इस तस्वीर में एक सड़क दिखाई जा रही है जिस पर गाड़ियां आ जा रही हैं। फुटपाथ का मंजर दिखाया गया है जिस पर पैदल चलने वाले लोग चल रहे हैं। एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहने खड़ा है। उसके करीब ही मोटरसाइकिल पर एक शख्स बैठा उससे कुछ बातें कर रहा है और यकीनन उसने कुछ ऐसी बातें की हैं कि वो बच्चा सोच में पड़ गया है और उसके जहन में उसकी वालदा की कही हुई बातें आ रही हैं। अब देखिए उसकी वालदा की तस्वीर का खाका भी आपके सामने दिखाया गया है। तो ये थे चंद किरदार जो आज की तफ़हीम का हिस्सा हैं। तो अब आप इस तस्वीर को देखकर समझ गए होंगे कि आज हमने किस मौजू पर तफ़हीम की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम अपनी तफ़हीम की पढ़ाई। तलबा और तालिबात, अब शुरू करते हैं तफ़हीम की पढ़ाई। आप सब ने तफ़हीम की बुलंद ख्वानी गौर से सुननी है ताकि आप समझ सकें कि आज की तफ़हीम में कौन सा मौजू ज़ेर बहस लाया गया है। ठीक है, तफ़हीम का उन्वान है अजनबी पर भरोसा। आप सब तवज्जो और गौर से तफ़हीम की बुलंद ख्वानी सुने। बेटा, किसी अजनबी पर भरोसा ना करना। फ़ाहद की अम्मी उसे नसीहत कर रही थीं। फ़ाहद
कि अम्मी ने उसे नसीहत की कि बेटा किसी अजनबी पर भरोसा ना कर, और अगर कोई अजनबी मदद मांगे, फाहद ने पूछा। तो फिर फाहद ने पूछा, और अगर कोई अजनबी मदद मांगे? अजनबी से कोई भी बात ना ही की जाए तो बेहतर होता है, अम्मी ने समझाया। लेकिन अम्मी, दूसरों की मदद करना तो अच्छी बात है, आप ही ने तो कहा था, फाहद ने अम्मी से पूछा। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन हर शख्स पर भरोसा करना हमें मुसीबत में भी डाल सकता है, अम्मी ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है अम्मी जान, मैं याद रखूंगा। चलो अब सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है, सुबह स्कूल भी जाना है। शब्बा खैर, अम्मी ने उससे प्यार किया और खुद भी सोने चली गई। फाहद स्कूल से छुट्टी के बाद घर आ रहा था। स्कूल के कुछ दोस्तों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। फाहद, जल्दी आ जाओ, फील्डर की ज़रूरत है, फील्डिंग करो, उसके दोस्त सारिम ने आवाज़ दी। अच्छा, फाहद ने बस्ता एक जानिब रखा और खेलने लगा। खेलने में इतना मसरूफ़ हुआ कि वक्त का अंदाज़ा ही ना रहा। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने दोस्तों से माजरत की और घर की जानिब चल दिया। बेटा, बेटा के साथ आप देखें, हरफ़े निदा का आपको निशान नज़र आ रहा है, ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि शारिक सुपरमार्केट कहाँ है? सवालिया निशान। एक अजनबी शख्स ने फाहद को रोक कर पूछा। वो शख्स मोटरसाइकिल पर सवार था। फाहद उसे पता समझाते हुए आगे बढ़ने लगा तो अजनबी ने कहा, बेटा, मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ नहीं हूँ, तुम मेरी मदद करो। मोटरसाइकिल पर ही चलो और मुझे इस पते पर ले चलो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। फाहद सोच में पड़ गया। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। फिर उसने सोचा, मुझे बहुत देर हो रही है, ये शख्स मुझे जल्द ही छोड़ देगा तो अम्मी की डांट भी नहीं पड़ेगी। ये सोचते हुए फाहद मोटरसाइकिल पर उस शख्स के साथ चल पड़ा। मगर ये क्या, फाहद को एहसास हो गया कि उसने गलती की है। वो शख्स किसी और जानिब जा रहा था। उसने उस शख्स को रोकने की कोशिश की, मगर उसने फाहद की बात अनसुनी कर दी। इत्तफाक से पुलिस की एक मोबाइल गाड़ी वहां से गुजरी। फाहद ने इशारे से पुलिस वालों को अपनी मुश्किल से आगाह किया। पुलिस वालों ने उस शख्स को रोका और फाहद को इस मुश्किल से निकाल लिया। उस शख्स को हिरासत में लिया और फाहद को घर पहुंचा दिया। तो ये थी आज की तफ़हीम, आप सब ने सुनी और अब आप समझ गए होंगे कि जो आपको तफ़हीम की पढ़ाई से पहले तस्वीर दिखाई गई थी वो इस तफ़हीम से मुतल्लिक थी और उसमें वो सारा मंजर दिखाया गया था जो कुछ आपने इस तफ़हीम में पढ़ा है। तो तफ़हीम की पढ़ाई के बाद अब शुरू करते हैं इससे मुतालिक चंद सवालात। तलबा तलबात, आप सब ने तफ़हीम की पढ़ाई सुनी जिसका उन्वान था अजनबी पर भरोसा। तो आप सबको ये तफ़हीम कैसी लगी? उम्मीद है आप सबको ये तफ़हीम बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि इसका जो मौजू है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप शुरू करते हैं तफ़हीम से मुतालिक सवालात। इन सवालात को आपने नोटबुक पर तहरीर नहीं करना बल्कि इनके जवाब आपने ज़ुबानी ही देने हैं, ठीक है। तो सवालात कुछ इस तरह से हैं। इस कहानी में कौन कौन से किरदार हैं और कहानी का मरकज़ी ख्याल लिखिए। तो इस कहानी में बहुत से किरदार हैं, जैसे कि फ़ाहद है, उसकी वालदा हैं, फ़ाहद के दोस्त हैं जिनमें एक दोस्त सारिम का भी जिक्र किया गया है,
इसके अलावा अजनबी शख्स है, पुलिस वाले हैं। तो ये सब इस कहानी के किरदार हैं और इसका मरकज़ी ख्याल कुछ इस तरह से है कि हमें वालिदैन की बातों पर अमल करना चाहिए, किसी भी अजनबी के साथ बात नहीं करनी चाहिए और स्कूल से छुट्टी के बाद सीधा घर वापस आना चाहिए। तो ये था सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2 बहुत ही आसान है, आपने फ़ौरन से इसका जवाब देना है कि फ़ाहद की अम्मी ने उससे क्या नसीहत की थी। जी, इसका जवाब जल्दी से आप लोग दें और उम्मीद है आप इसका जवाब बासानी दे सकेंगे। इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि बेटा किसी अजनबी शख्स पर कभी भरोसा ना करना, क्योंकि हर शख्स पर भरोसा करना हमें मुसीबत में भी डाल सकता है। तो ये था सवाल नंबर 2 का जवाब। अब है जनाब सवाल नंबर 3। अजनबी शख्स ने क्या कहकर फ़ाहद को अपने साथ बिठा लिया। जी, इसका जवाब भी आप बासानी दे सकेंगे क्योंकि तफ़हीम में बिल्कुल सामने है सवाल का जवाब। उस शख्स ने कहा था कि क्या तुम्हें पता है कि शाहरुख सुपरमार्केट कहाँ है? मैं इस शहर में नया हूँ और यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ और मुझे इस पते पर ले जाओ। ये कहकर उस शख्स ने फ़ाहद को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। अब है जनाब सवाल नंबर 4 और ये है तख्लीकी सवाल, यानी आपने सोच कर बताना है कि सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। तो सवाल कुछ इस तरह से है, अगर इत्तफाक से पुलिस मोबाइल वहाँ से ना गुजरती तो क्या होता। अब आप देखें कि अगर पुलिस वाले वहाँ से ना गुजरते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। वो अजनबी शख्स फ़ाहद को अगवा कर सकता था और अपने साथ किसी दूसरे शहर ले जा सकता था और यूं फ़ाहद अपने घर वालों से बिछड़ जाता। जी, अब है सवाल नंबर 5। पुलिस मोबाइल ना गुजरने की सूरत में फ़ाहद को अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए था। जी, अब आपने बहुत सोच कर बताना है कि फ़ाहद अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता था। हो सकता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से अब शोर करता, इर्द गिर्द के लोगों को मदद के लिए बुलाता और उसकी पुकार पर लोग इकट्ठे हो जाते और उस अजनबी शख्स से उसको बचा लेते। मतलब अपने बचाव के लिए वो शोर मचा सकता था, लोगों को इकट्ठा कर सकता था और इस तरह वो उस अजनबी शख्स से निजात पा सकता था। फिर है सवाल नंबर 6। आप इस कहानी का क्या उन्वान रखना चाहेंगे, सोच कर बताएं। देखें जी, इस तफ़हीम का उन्वान है अजनबी पर भरोसा। अब आप इस तफ़हीम को 1 या 2 बार पढ़ें और फिर बताएं कि आप इस तफ़हीम का क्या उन्वान रख सकते हैं या आप क्या इसका नया उन्वान रखना चाहेंगे। तो आपने बहुत ही सोच कर बताना है। यहाँ अब ये भी एक तख्लीकी जवाब है जिसमें आपने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है और बहुत सोच समझकर इसका उन्वान तहरीर करना है। ठीक है, यहाँ बताना है कि आप इसका और क्या उन्वान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे तफ़हीम से मुतल्लिक सवालात और उम्मीद है इन तमाम सवालात के जवाब आपने बहुत ही आसानी से आप इन सवालात के जवाब दे सकते हैं और ये तफ़हीम भी बहुत ही सबक आमोज़ है और आपके लिए इसमें नसीहत भी पोशीदा है। ठीक है, तो आप इस तफ़हीम को पढ़कर एक सबक भी हासिल कर सकते हैं कि हमें किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और वालिदैन की बातों पर अमल करना चाहिए। तलबात अब आपके सामने जो सवालात हैं ये तख्लीकी सवालात हैं और इनके जवाबात आपने तफ़हीम को पढ़कर सोच समझकर तहरीर करना है और इनके जवाब आपने किसी भी रफ शीट पर या आपने किसी भी रजिस्टर पर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, दी गई तफ़हीम को पढ़कर बताइए कि क्या फ़ाहद को अजनबी शख्स के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होना चाहिए था। अब ये तख्लीकी सवाल है, आपने इसका जवाब बहुत ही सोच समझकर तहरीर करना है।
फिर है सवाल नंबर 2, दी गई तफ़हीम में हमारे लिए क्या नसीहत पोशीदा है? तफ़हीम का अयादा करते हुए चंद जुमले तहरीर करें। आपने तफ़हीम पढ़ी और इसमें हमारे लिए नसीहत शामिल है, तो आपने बताना है कि वो क्या नसीहत है, तो उससे मुतालिक आपने चंद जुमले तहरीर करना है। तो ये थे तख्लीकी सवालात जिनके जवाब आपने सोच समझकर तहरीर करना है। तलबा तलबात आपने तफ़हीम से मुतालिक सवालात किए। अब है ग्रामर। तो आपने तफ़हीम देखी, उसमें चंद अल्फाज को दायरा किया गया है, तो उससे मुतालिक सवाल आपने अब करना है। तो सवाल कुछ इस तरह से है, तफ़हीम में दायरा किए गए अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर करें। मुतज़ाद यानी उलट या ज़िद। तो जो अल्फाज दायरा किए गए हैं वो कुछ इस तरह से है, अच्छी, सुबह, शुरू, सवार। और इन अल्फाज के मुतज़ाद कुछ इस तरह से है, अच्छी, बुरी, सुबह, शाम, शुरू, ख़त्म, सवार, पैदल। तो ये थे इन अल्फाज के मुतज़ाद। तलबा तलबात आपको चंद तख्लीकी सवालात दिए गए थे जिनके जवाबात आपने तफ़हीम की मदद से तहरीर करने हैं। तो इन सवालात के जवाबात कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, जी नहीं, फ़ाहद को अजनबी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि किसी अजनबी पर भरोसा करके ख़ुद को मुसीबत में डालने के बराबर है, और यही कुछ फ़ाहद के साथ हुआ था। सवाल नंबर 2 का जवाब कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, वालिदैन की कही हुई बातों पर अमल करना चाहिए, किसी अजनबी पर भरोसा करना हमें मुसीबत में डाल सकता है, स्कूल से छुट्टी के बाद सीधा घर आना चाहिए। तो ये थे तख्लीकी सवालात के जवाबात। आप इनकी मदद से जवाब तहरीर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी आज की तफ़हीम इख्तिताम पज़ीर हुई। उम्मीद है ये तफ़हीम आपको पसंद आएगी और इस तफ़हीम में हमारे लिए जो नसीहत शामिल है उस पर अमल करके आप ख़ुद को मुश्किलात से बचा सकते हैं।